अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 8 अध्याय उसकी 12 से पढ़ेंगे। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज की वचन आपकी कलाम से परमेश्वर पिता हमारी एक से बातें कर मेरे पिता। अपने कहा मैं जगत की ज्योति प्रभु जी, और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के अंदर प्रभु आपने कहा कि जगत की ज्योति तुम हो। परमेश्वर पिता आप ज्योति प्रभु, आपकी ज्योति पिता जो देख रहे सुन रहे उनके हर एक जीवन में तेरी ज्योति चमके मेरे पिता। और प्रभु तेरे ज्योति में हर एक व्यक्ति चलने पाए पिता, अंधकार से बाहर आए और प्रभु आज से तेरी ज्योति में चलने पाए और आपकी आराधना आपकी प्रार्थना के वचन बढ़ने पाए मेरे पिता। और हर एक तेरे हाथ में सौंपता हूँ अपना हाथ में प्रभु जी, आप मेरे मुख से बोले मेरे पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यूहन्ना 8:12 में कहा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और जब हम आगे पढ़ते वहां पर लिखा है यूहन्ना की पहली पत्री उसके 1 अध्याय उसकी 5 आयत से पढ़ते वहां पर लिखा है, जो सुसमाचार हमने उससे सुना तुम्हें सुनाते वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर यूहन्ना की पहली पत्री के अंदर लिखा है कि जो सुसमाचार आप और मैंने जब आप जो सुना है वो प्रभु यीशु मसीह का सत्य सुसमाचार है। और उस सुसमाचार का सुनकर यदि हम अनसुना करते उसके पर नहीं चलते हैं और तो हम झूठे हैं। लेकिन यदि उस वचन पर चलते हैं और उस परमेश्वर की बात को सुनकर चलते, उसकी आज्ञाओं का पालन करते, उस वचन पर चलते हैं तो प्रभु कहता है कि तुम ज्योति हो और तुम्हारी आप मेरे साथ सहभागिता रखते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों का पालन करते हैं, उसी वचन अनुसार चलते हैं तो उसके हम सहभागिता रखते हैं और उसके प्रेम में बने रहते हैं और हम सत्य पे बने रहते हैं। हालेलुया। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसा ही तुम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा कि जैसे वो ज्योति में वैसे तुम भी चलो, यानी आप और मुझे भी प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव लेकर चलना है। जिससे प्रभु यीशु मसीह किसी को गाली नहीं दिया, किसी को सामना नहीं किया, किसी को गलत नहीं कहा, किसी को श्राप नहीं दिया, लेकिन हर एक को आशीष दिया, हर एक के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया और हर एक को परमेश्वर ने पापों से छुड़ाया, उनको आजाद किया। वैसे हमें भी हर एक को वचन सुनाना है, वचन बताना है और उनके लिए प्रार्थना करना ताकि वो भी अंधकार से बाहर आए, उनके ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह की ज्योति चमके और वह स्वर्गीय राज्य के वारिस बन सके। हालेलुया। और लिखा है उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं यीशु मसीह ने कहा कि मैं धर्मियों के लिए नहीं लेकिन पापियों के लिए आया हूँ और पापों से उद्धार करने के लिए आया हूँ। तो यदि हम यहाँ पर यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमारे पापों को शुद्धिकरण होता है, हमें शुद्धता मिलती है। और यदि हम कहें कि हमारे अंदर पाप नहीं है तो हम झूठ हैं, क्योंकि हमारे अंदर मेरे अजीजों कई प्रकार के पाप होते। ये नहीं होता कि जो पाप शारीरिक रूप से करते वो, लेकिन कई प्रकार के हैं जिसे हम गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं, गलत करते हैं, किसी को गलत राह दिखाते हैं, किसी को गलत रास्ता दिखाते हैं, किसी को गलत वचन बताते हैं। ये हम क्या कर रहे, पाप करें मेरे अजीजों। तो आप और मुझे हमेशा सत्य बोलना है, प्रभु के वचनों को बोलना है, लोगों के लिए प्रार्थना करना है, हमेशा सटीक बातें बोलना है, जो सत्य वही बातें बोलना है और परमेश्वर की बातें बताना है। और हमें मानना है कि प्रभु यीशु मेरे लिए मारा गया और मेरे लहू को बहा दिया है। और जब उसके ऊपर विश्वास करते तो उसकी सहभागिता, उसके प्रेम में सहभागिता रखते हैं। यदि हम अपने पापों को मान लेता है तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें अधर्म से शुद्ध करने के विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान लेते प्रभु यीशु मसीह के पास आकर हम अपने पापों को मानते हैं कि प्रभु मैंने गलत किया है, मैंने गुनाह किया, मैंने पाप किया है, मैंने आपके लोगों के विरोध में चला, आपके लोगों को मैंने सताया, आपके विरोध वचन को मैंने तोड़ फोड़ किया, आज मुझे माफ कर दीजिए। हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो खुदावन जो धर्मी है वो भी हमें अधर्म से बचाता है और हमें शुद्ध करता है और अपनी धार्मिकता में सहभागिता में साथ रखता है। हालेलुया।
कि हमने पाप नहीं किया तो उससे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन में नहीं है। यदि हम कहते कि मैं पाप नहीं किया तो हम उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन में हम नहीं हैं। और जो वचन में तब होते हैं जब हम उसके आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसी वचन पर चलते, उसकी इच्छाओं को पूरी करते हैं, तो उसके अनुग्रह में सौभाग्यता रखते, उसके प्रेम में सौभाग्यता रखते हैं और ये सौभाग्यता हमें स्वर्ग तक पहुँचाएगी। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से पिता हर एक से बातें किया। धन्यवाद प्रभु जी। मेरे प्रभु जो आज पिता जितने अंधकार में बैठे पिता परमेश्वर, आज वो ज्योति में आए पिता। आज प्रभु तेरी आत्मा चाहे पिता हर एक को हाथ पकड़ कर पिता अंधकार से निकाल प्रभु जी। आज से पिता इनके पापों को तो क्षमा कर पिता, इनको धोकर पवित्र शुद्ध कर। आज से प्रभु ये पवित्रता में चले, आज से प्रार्थना में चले, आज से वचनों में चले, आज से तेरे मार्ग पे चले, आज से प्रभु तेरी ज्योति में चले। आज प्रभु इनके जीवन में तेरी ज्योति आ जाए, इनके आत्मा के खोल जाए, आत्मिक समझ खोल जाए, आत्मिक बुद्धि खोल जाए, आत्मिक ज्ञान खोल जाए। आज से प्रभु ये प्रार्थना वचन मजबूत आपके राज्य की वारिस बने और आज से तो न पिता दूसरों के लिए आस्कार मेरे साथ होने परमेश्वर पिता। हरितरात्मा शब्द मेरे पिता प्रार्थना सुना आज के। धन्यवाद मेरे खुदा मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूँ इस वचन के प्रभु आप सबको आशीष किया, ब्लेस किया और भी सुने और इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब प्रभु आप सबको प्रभु आशीष दे और इस वचन को परमेश्वर सुने और पढ़े जाने में आपको परमेश्वर बहुत आज की और भी आशीष दे। धन्यवाद।